हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे Zaleo ई मोबिलिटी के बारे में, जो कि एक एसएमई कंपनी है जो कि ईवी सेगमेंट के अंदर काम करते हैं, टू व्हीलर ईवी सेगमेंट। लेकिन इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग है। जो एथर, बजाज और ये अपने टीवीएस वगैरह जो व्हीकल्स बनाते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट बिजनेस मॉडल इनका। और कंपनी बहुत तेजी से ग्रो की है पिछले कुछ टाइम से। अगर 2022 में इनके रेवेन्यू की बात करें तो वहां पे 12-13 करोड़ का रेवेन्यू था। 2022 में ही कंपनी स्टार्ट हुई। आज के दिन इन्होंने FY26 के अंदर जो रेवेन्यू किया वो किया अराउंड 300 करोड़ से ज्यादा का। ठीक है, आगे सब कुछ बात करेंगे। और ये लोग जो है वो ईवी के अंदर, टू व्हीलर्स के अंदर काम करते हैं और साथ में इनका थ्री व्हीलर का भी सेगमेंट है। लेकिन मेनली एज ऑफ नाउ तो 98 to 99% का रेवेन्यू इनका जो है वो टू व्हीलर्स बेच के ही आता है। लेकिन टू व्हीलर्स कैसे? तो ये यहां पे जो है Zaleo वो टू व्हीलर ईवी बनाते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं और असेंबल करते हैं। लेकिन कौन से? तो स्लो स्पीड वाले। दोस्तों, ये थोड़ा सा डिफरेंट बिजनेस मॉडल है। आपने देखा होगा एथर, आपने देखा होगा बजाज, उसके अलावा यहाँ पे टीवीएस हो गया या फिर ओला, ये सारे क्या है कि थोड़े से प्रीमियम ईवी बनाते हैं जो कि हाई स्पीड ईवी हो गए। लेकिन ईवी के अंदर दो सेगमेंट है टू व्हीलर्स के अंदर मेनली। एक तो अपना हाई स्पीड वाला सेगमेंट हो गया जहां पे प्राइजेस काफी हाई रहते हैं, 1 लाख प्लस या फिर 1,25,000, 1.5 लाख ऐसे प्राइजेस होता है। लेकिन ये वाला जो सेगमेंट है उसका प्राइस होता है दोस्तों यहाँ पे 50K to 75K और इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। टोटल जो टू व्हीलर का ईवी मार्केट है उसमें ये वाला जो मार्केट है वो कंट्रीब्यूट करता है 45 to 55%। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी ज्यादा यहां पे डिमांड है। हर साल अगर देखेंगे तो इस सेगमेंट के अंदर हर साल 8 से 10 लाख, ठीक है, पर एनम यहां पे 8 से 10 लाख यूनिट सेल होते हैं इस कैटेगरीज के अंदर। यहां पे जो स्लो स्पीड वाले व्हीकल्स है इस तरीके के उसमें। ठीक है, तो ये जो स्लो स्पीड वाला सेगमेंट है उसको टारगेट करता है Zaleo और काफी रैपिडली ग्रो किया है कंपनी को पिछले कुछ टाइम से। अगर इनके टॉप लाइन के ग्रोथ की बात करें तो 120 प्लस के कैगर से इन्होंने पिछले 4 से 5 साल में ग्रो किया अपने टॉप लाइन को। और कंपनी की अच्छी बात यह है कि पहले साल से आपने देखा होगा ईवी टू व्हीलर्स के अंदर अभी तक प्रॉफिटेबल प्लेयर नहीं देखने को मिला। एथर बहुत अच्छा कर रहा है, अपने मार्जिन्स को बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया, लेकिन अभी भी वो मतलब बन ही कर रहे हैं, अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बने। ये कंपनी पहले क्वार्टर से अभी तक हर क्वार्टर के अंदर प्रॉफिटेबल रहे, तो बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन कंपनी की तरफ से देखने को मिला है और फ्यूचर आउटलुक भी अच्छा है। तो इस वजह से हमको इसको स्टडी करना इंपॉर्टेंट बन गया है। और Zaleo के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, A to Z। सब कुछ यहां पे देखेंगे, बिजनेस मॉडल देखेंगे, कंपनी अभी तक क्या कुछ हासिल किया वो देखेंगे, फ्यूचर आउटलुक क्या है, इन्होंने रिसेंटली बहुत बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, तो डिमांड किस तरीके की है, सब कुछ हम लोग यहां पे इस वीडियो में इंक्लूड करने वाले। वीडियो आगे पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आप लोग वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सेगमेंट है स्लो ईवी, यहां पे बेचते हैं टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर। थ्री व्हीलर का क्या है, आगे ये लोग स्केल करने वाले हैं। ठीक है, ये FY27 के लिए इन्होंने थ्री व्हीलर का भी अच्छा खासा गाइडेंस दिया है जिसका आगे बात करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ इनका जो फोकस है, जहां पे 98% रेवेन्यू इनका जो टू व्हीलर ईवी बेच के आता है स्लो स्पीड वाले, जिसमें अपने 50-60 किलोमीटर पर आवर वाले जो स्पीड होते हैं वो वाले व्हीकल्स। ठीक है, और यहां पे लोग टारगेट किसको करते हैं, तो यहां पे टायर 2, टायर 3 सिटी या फिर जो यहां पे रूरल मार्केट है वहां पे इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग अगर टायर 2, टायर 3 या फिर रूरल एरियाज के अंदर रहते हो, जैसे मैं खुद रहता हूं, तो मेरे को पता है कि यहां पे दोस्तों लोग मतलब एथर की तरफ ये अपना बजाज, ये सब प्रीमियम सेगमेंट की तरफ थोड़ा सा कम देखते हैं, क्योंकि इनकी जो नीड होती है वो लोकल घूमने के लिए ज्यादा होती है या फिर कमर्शियल पर्पज के लिए होती है। तो ये लोग जो है कमर्शियल पर्पज के लिए गीग वर्कर्स, ये लोग किसको टारगेट करते हैं, तो हाउस वाइफ्स हो गए, उसके अलावा स्टूडेंट्स हो गए, ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं, और उसके अलावा जो गीग वर्कर्स है। और गीग वर्कर्स वाली तो कंपनी के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, आपको पता है पेट्रोल के प्राइजेस कॉन्टिन्यूसली यहां पे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसके चक्कर में ये जो गीग वर्कर्स जो जोमेटो वगैरह में डिलीवरी करते हैं उनको क्या है दोस्तों, पेट्रोल का खर्चा तो उनको उठाना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें तो फिर इनका काम ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे ईवी की तरफ शिफ्ट होंगे और वो भी बजट वाले ईवी। ठीक है, 50 to 70K वाला जो सेगमेंट है वहां पे ज्यादा जाएंगे। और Zaleo की बात अच्छी ये है कि ये लोग कमर्शियल पर्पस के लिए जो व्हीकल्स यूज होते हैं, जैसे टू व्हीलर में इन्होंने एक बढ़िया मॉडल लॉन्च किया है जो टोटली कमर्शियल यूज के लिए, आप जिसका सीट पीछे से चौड़ा हो जाता है, आगे मेटल का बहुत अच्छा स्पेस दिया हुआ है। आप देखोगे इनके पेज वगैरह के ऊपर, वीडियो यूट्यूब में जाके देखिएगा तो बहुत अच्छे अलग अलग मॉडल्स लॉन्च किए। उसके अलावा टांगा करके इनका ब्रांड है। ठीक है, ईवी टू व्हीलर्स के अंदर, तो इसमें इन्होंने कमर्शियल व्हीकल्स भी लॉन्च किए। तो बहुत अच्छा कर रही है कंपनी, टारगेट बहुत अच्छी, मतलब
कन्वीनियंस वाले व्हीकल्स बना रहे हैं जो वाकई ही इजी बनाते हैं लाइफ लोगों की, ठीक है। तो अलग अलग कैटेगरीज में जहां पे अलग अलग डिमांड है, अलग अलग मॉडल्स इन्होंने लॉन्च किए हैं और गीग वर्कर्स वगैरह को ये लोग टारगेट कर रहे हैं और लोकली ये जो टायर 2 टायर 3 एंड जो रूरल मार्केट है उसको टारगेट कर रहे हैं ज्यादा ये लोग, ठीक है। तो बिजनेस मॉडल एंड इंट्रोडक्शन होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो कॉमेंट्स करिएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं भाई कंपनी ने अभी तक क्या कुछ हासिल किया है, ठीक है। तो देखोगे आप लोग तो भाई कंपनी 2022 में स्टार्ट हुई, ठीक है। तब इन्होंने पहले साल जो है वो 12 करोड़ के आसपास, मतलब 13 करोड़, रफली 12 करोड़ 90 लाख, मतलब 13 करोड़ का रेवेन्यू मान लो, 13 करोड़ का रेवेन्यू 2022 में। और महज 3 से 4 साल के अंदर टोटल रेवेन्यू एज ऑफ नाउ FY26 के अंदर दोस्तों 313 करोड़ का, सॉरी 313 करोड़ का रेवेन्यू, ये टोटली कैगर निकल के आता है 120 प्लस का, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितने रैपिडली टॉप लाइन को ग्रो किया है और उसी के साथ यहाँ पे प्रॉफिटेबल भी रहे हैं। अगर आप लोग देखोगे रेवेन्यू ब्रेकअप्स की तो 13 करोड़ का रेवेन्यू FY22 के अंदर, देन FY23 के अंदर यहाँ पे टोटल जो है वो 50 करोड़ प्लस का रेवेन्यू, जो कि ऑलमोस्ट 300 करोड़ का टॉप लाइन ग्रोथ। FY24 के अंदर 100% का ग्रोथ और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू इनका पहुंच गया यहाँ पे लगभग 94 करोड़ के ऊपर, ठीक है। और FY25 के अंदर 150 का मार्क इन्होंने जो है वो अचीव कर लिया और यहाँ पे 173 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया। और FY26 के अंदर टोटल 313 करोड़ का रेवेन्यू किया, ठीक है। तो एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन देखने को मिला है कंपनी की तरफ से। अगर बात करें यहाँ पे कैगर वाइज तो टॉप लाइन को ग्रो किया इन्होंने 121% से और पैट को ग्रो किया है, अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज भी कंपनी को मिला है, तो पैट को यहाँ पे ग्रो किया है 124% से, ठीक है। अच्छी बात यह कि कंपनी यहाँ पे, जहां पे आपने देखा होगा टू व्हीलर ईवीज के अंदर बहुत ज्यादा कंपनीज है लेकिन प्रॉफिटेबल काफी कम है। ओला देखोगे, एथर देखोगे तो यहाँ पे लॉसेस है। एथर बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन कर रहा है, पिछले कुछ टाइम से उन्होंने मार्जिन भी बहुत अच्छे इंप्रूव किए हैं, ग्रॉस मार्जिन लेवल पर कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, लेकिन जो है वो प्योर प्रॉफिटेबल प्लेयर नहीं है एथर भी अभी भी। लेकिन भाई यहां पे देखो, मतलब टोटली सिंगल क्वार्टर अभी तक ऐसा नहीं है कि जहां पे इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया हो, टोटली प्रॉफिटेबल पहले साल से, ठीक है। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कंपनी के लिए यहाँ पे कि इनका जो इंसेप्शन है तब से लेके अभी तक प्रॉफिटेबल रहे हर एक क्वार्टर एंड हर एक साल के अंदर, ठीक है। तो ये अचीवमेंट्स है कुछ कंपनी के। उसके अलावा अगर आप देखोगे वॉल्यूम्स लेवल पर, तो वॉल्यूम्स के अंदर इन्होंने किस तरीके से ग्रोथ हासिल की है, कितने व्हीकल्स पर ईयर बेचे। पहले साल जब आए तो केवल 3000 व्हीकल्स बेचे, ठीक है। देन यहाँ पे 10,000 व्हीकल्स बेचे FY23 के अंदर, देन यहाँ पे 21,000 और उसके बाद यहाँ पे FY25 के अंदर 38,000 और उसके बाद वापस से लगभग 80% का ग्रोथ, 85% का, सॉरी, ठीक है। तो 70 के यूनिट्स यहाँ पे बेच रहे हैं FY27 के लिए, जहां पे H1 के अंदर 30 के एंड H2 के अंदर 40 के इन्होंने यहाँ पे यूनिट्स बेचे, ठीक है। और अच्छी बात ये इनके जो व्हीकल्स है ना दोस्तों, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, जो RTO का रजिस्ट्रेशन हो, लाइसेंस हो, उनकी कोई भी जरूरत नहीं रहती है, तो वो इनके लिए एक बड़ा एडवांटेज है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे नंबर्स की। FY26 के अंदर किस तरीके से नंबर्स यहाँ पे रिपोर्ट किए इन्होंने। क्वार्टरली नंबर्स नहीं आते हैं इनके, H2 एंड H1 के ही नंबर्स आते हैं। कंपनी कह रही है कि हमको अभी जो है लाइक क्वार्टरली नंबर्स रिपोर्ट करने का अभी हमको परमिशन नहीं है, लेकिन आगे अक्टूबर से ये लोग कह रहे हैं कि हम ट्राई करेंगे क्वार्टरली नंबर्स रिपोर्ट करें, ठीक है। तो देखो टॉप लाइन ग्रोथ 82% के आसपास का टॉप लाइन ग्रोथ, लगभग यहाँ पे 313 करोड़ का रेवेन्यू। एबिडा यहाँ पे अगर देखोगे तो 38 करोड़ का एबिडा मार्जिन देखोगे तो 12% के आसपास के एबिडा मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किए हैं। पैट यहाँ पे 28.39 करोड़ का पैट, मार्जिन यहाँ पे 9.1% के मार्जिन एंड वॉल्यूम्स टोटल बिके यहाँ पे 70,000 स्कूटर्स इन्होंने बेचे हैं टोटल यहाँ पे इस साल। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी ने किस लेवल पर किया है वो मैं आपको दिखाता हूं। और जब कोई कंपनी इतना कैपेसिटी एक्सपेंशन करती है ना, तो समझ लेना कि डिमांड काफी हाई है इनके सेक्टर के अंदर, क्योंकि दोस्तों FY26 से पहले या फिर FY26 खत्म होने तक इनके पास जो कैपेसिटी था वो यहाँ पे 72 के यूनिट्स का था। मतलब एन्युअली ये लोग यहाँ पे 72 के आसपास टोटल यूनिट्स बना पाते थे, इतना इनके पास फैसिलिटी के अंदर, कैपेसिटी के अंदर जो है वो कैपेसिटी था, ठीक है। लेकिन एज ऑफ नाउ दोस्तों एक ही साल के अंदर पूरा यहां पे इनका कैपेसिटी बढ़ चुका है 3.3x से, ठीक है। और एज ऑफ नाउ 2,40,000
मतलब 2,40,000 का यूनिट्स का यहाँ पे पर एनम का कैपेसिटी कंपनी के पास आ चुका है। और एक प्लांट था FY26 से पहले इस कंपनी के पास, वो बढ़ के अब हो चुके हैं 4 प्लांट। नई नई जगह पर 4 प्लांट इन्होंने खोले हैं। एक अपना हो गया एक हरियाणा के पाटन करके है, वहां पे इन्होंने खोला है 3 व्हीलर के ऊपर डेडिकेटेड प्लांट। और उसके अलावा देखोगे आप लोग तो इन्होंने कटक के अंदर एक प्लांट खोला है, जो कि इनके जो नॉर्थ ईस्ट का जो डिमांड है या फिर जो नॉर्थ ईस्ट का जो मार्केट है उसको कैप्चर करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड देन इनका यहाँ पे साउथ के अंदर कोयम्बतूर के अंदर 60,000 पर एनम का कैपेसिटी आ चुका है, जो कि साउथ का पूरा मार्केट कैप्चर करने में इनको हेल्पफुल रहेगा। तो पूरा इंडिया मतलब पूरे पैन इंडिया लेवल पर ये लोग ग्रो कर रहे हैं और डेफिनेटली इतना अच्छा कंपनी कर रही है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसको स्टडी करना भी इंपॉर्टेंट समझा, क्योंकि भाई आप देखोगे तो सिर्फ ये नहीं देखना कि ये सब कुछ कंपनी कर रही है, कंपनी का गोल क्या है, टारगेट क्या है, इससे पता लगता है कि कंपनी कितना विजन है। मतलब 70,000 यूनिट्स बेचे पर एनम, देन बोल रहे हैं हम लोग अगले साल 1,25,000 यूनिट्स बेचेंगे, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे एक्सपेंशन भी किया है। मतलब 70,000 के आसपास यूनिट्स का कैपेसिटी पर एनम का वो बढ़ के यहाँ पे 2.5 लाख के आसपास का हो चुका है, ठीक है। एंड उसके अलावा आप देखोगे तो अलग अलग मतलब रीजन्स के अंदर ये लोग एंटर हो चुके हैं, एक नॉर्थ ईस्ट और एक यहाँ पे साउथ इंडिया, ठीक है। साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट से इनका रेवेन्यू अभी तक नहीं आ रहा था, अब वहां से नए मार्केट से रेवेन्यू आएगा तो इनका ग्रोथ कितना तगड़ा होगा आगे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन आगे हमको एग्जीक्यूशन भी देखना पड़ेगा, वो मैं जब वैल्यूएशंस करूंगा एंड सब कुछ बोलूंगा तब कि किस तरीके की डील है, ठीक है। बाकी ये इस तरीके से यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन इन्होंने किया है। कोयम्बतूर का प्लांट यहाँ पे साउथ का जो पूरा मार्केट है उसको कैप्चर करने के लिए कोयम्बतूर में पूरा प्लांट इन्होंने लगाया, ठीक है। एक प्लांट से सीधा 4 प्लांट हो चुके हैं इनके, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे एक इन्होंने सब्सिडरी भी अपना लॉन्च किया है, जहां से ऑलरेडी इनको रेवेन्यू और प्रॉफिट्स आने लगे इस सब्सिडरी से। और ये सब्सिडरी लॉन्च करने का क्या मोटिव है इनका, तो जेलियो ऑटो कंपोनेंट्स करके एक वॉल्यू ऑन सब्सिडरी इन्होंने यहाँ पे लॉन्च की है। ये जो है वो ये कंपोनेंट का पूरा प्रोक्यूरमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कंपोनेंट को लेके काफी ज्यादा सप्लाई चेन को लेके इश्यू रहते हैं। और कंपनी कह रही है हमको आने वाले 1 से 2 साल में टोटली हमारे जो भी पार्ट्स लगते हैं, जो भी पार्ट चाहे असेंबल होते हैं या फिर टोटली जो भी हम लोग इन हाउस बनाते हैं, उसमें हमको डिपेंड नहीं रहना है दूसरे प्लेयर्स के ऊपर। 70 to 75% जो है वो हमको यहाँ पे प्रॉपर इंटीग्रेटेड हो जाना है। बाकी कुछ क्या है कि 20 to 25% जो है टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज हमको जो है वो तो मतलब इंपोर्ट करने ही रहेंगे। बाकी जो वियतनाम वगैरह से इनके कंपोनेंट वगैरह आते हैं उसको ये डेडिकेटेड ही अपने प्लांट में ही बनाने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने अपना सब्सिडरी लॉन्च किया है, जो थर्ड पार्टी मतलब डिपेंडेंसी है उसको रिडक्ट करने के लिए। उसके लिए यहाँ पे सप्लाई चेन का पूरा मतलब स्टेबिलिटी के लिए, और यहाँ से ऑलरेडी इनको रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आने लगे हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है ये। उसके अलावा कंपनी यहाँ पे ब्रांड विजिबिलिटी के लिए भी फोकस कर रही है, क्योंकि दोस्तों आपको ब्रांड चाहिए इस सेगमेंट में। अगर आप लोग ब्रांड लेके आए तो आपका काम हो गया समझो। और जेलियो यहाँ पे अगर देखोगे तो पंजाब किंग्स के साथ इन्होंने कॉलेब किया था इस IPL, जो पंजाब किंग्स का लोवर था उसके ऊपर आपने देखा होगा लोगो उनका, ठीक है। और जेलियो जो है वो इनके साथ कोलेब्रेशन किया था, तो वहां पे इनको अच्छी ब्रांड विजिबिलिटी मिली। उसके अलावा यहाँ पे मेटा एड्स के ऊपर ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी शोरूम इसके ये मतलब 70% एज ऑफ नाउ इनके एक्सक्लूसिव शोरूम है, मतलब ब्रांड विजिबिलिटी अच्छा रहता है एक्सक्लूसिव शोरूम्स के अंदर। एंड ये 100%, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइप एरर है, 100% ये मतलब एक्सक्लूसिव शोरूम का सोच रहे हैं ये आने वाले टाइम में, ठीक है। बाकी डीलरशिप भी एक्सपांड कर रहे हैं, अभी 400 आसपास इनके डीलर्स हैं, उनको बढ़ा के यहाँ पे मतलब ये लोग क्या है, ये अपने शोरूम्स तो नहीं खोलते, ठीक है, ये एक्सक्लूसिव शोरूम्स जो हैं वहां पे अपने मतलब बेचते हैं, ठीक है, अपने मतलब बना के ये शोरूम्स वगैरह वालों को दे देते हैं और वहां पे इनका एक्सक्लूसिव ब्रांडिंग वगैरह करते हैं एंड देन वहां पे बेचते हैं। तो 550 के आसपास डीलर्स जोड़ने का मतलब टोटली 150 और डीलर्स इस साल जोड़ने का इनका विजन है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों FY27 के लिए कंपनी ने क्या कुछ गाइडेंस दिया है, काफी तगड़ा गाइडेंस दिया है। तो अगर देखोगे आप लोग तो रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने दिया है। सबसे पहले वॉल्यूम गाइडेंस का देखिए अगर तो 70 के इन्होंने यहाँ पे यूनिट्स बेचे जो है स्कूटर बेचे FY26 के अंदर। अभी कह रहे हैं FY27 के अंदर हम लोग 1025
सॉरी 1,25,000 यूनिट्स बेचेंगे। ये दोस्तों टोटल ग्रोथ हो गई यहाँ पे 78 to 80% का, मतलब इस बेस के ऊपर आके भी 70 to 80% के ग्रोथ का गाइडेंस देना वॉल्यूम्स के अंदर, भाई दिस इज इनसेन, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे रेवेन्यू का भी 75 to 80% का इन्होंने गाइडेंस दिया है। और अगर देखोगे 313 करोड़ से इसको कंपेयर करोगे तो काफी कंजर्वेटिव, केवल यहाँ पे 75 करोड़ भी लो, सॉरी 75% भी लो तो ये लगभग 550 सीआर के आसपास का रेवेन्यू कर सकते हैं FY27 के अंदर। कोयंबतूर वाला इनका प्लांट जुड़ चुका है जहां से इनको साउथ का ग्रोथ आएगा, ये ऑपरेशनल भी हो जाएगा यहाँ पे जुलाई के अंदर, ठीक है। और ये साउथ इंडिया का पूरा कॉरिडोर इनके लिए ओपन करेगा। कटक का जो फैसिलिटी है वो इनके लिए नॉर्थ ईस्ट से तो नए नए मार्केट से ग्रोथ आने वाला है अब तो, ठीक है। तो इजीली मुझे लगता है ये नंबर्स हासिल करने चाहिए। बाकी एग्जीक्यूशन देखेंगे हम लोग आगे। बाकी 2 नए मॉडल्स इन्होंने लॉन्च किए हैं, थोड़ा सा हाई स्पीड के अंदर भी ये लोग एंटर कर रहे हैं धीरे धीरे, तो थोड़े से प्रीमियम सेगमेंट पे हाई स्पीड के अंदर भी 2 इन्होंने यहाँ पे ईवी मॉडल्स लॉन्च किए हैं, ठीक है। और बाकी अगर बात करें तो ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया से FY27 के अंदर इनको पहली बार फुल ईयर का जो है वो रेवेन्यू आने वाला है, ठीक है। चलिए, दैट्स अबाउट ऑल। एंड अब बात करते दोस्तों थोड़े से और गाइडेंस की। तो एक तो ये R&D में ज्यादा फोकस करने की तरफ देख रहे हैं, जैसे जो रेंज इनका है, जैसे एज ऑफ नाउ अगर देखोगे तो 40-50 का रेंज है, तो उसको बढ़ा के 70-80 करने का देख रहे हैं ईवी इनका स्कूटर्स का रेंज, ठीक है। देन यहाँ पे बैटरी अपग्रेड करने का सोच रहे हैं लोग, ठीक है, क्योंकि बैटरी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो उसको क्वालिटी वाइज और बेहतर बनाने का एंड थोड़े से फीचर्स ऐड करने का भी, उसके लिए ये R&D के ऊपर भी फोकस और इन्वेस्ट करेंगे आगे, ये बोल रहे हैं लोग। बाकी ये तो मैंने बता ही दिया, 25 स्टेट्स में यहाँ पे 400 जो अभी डीलर्स है उसको बढ़ा के 550 और 25 स्टेट्स में अपना विजिबिलिटी ये करना चाहते हैं। और देन यहाँ पे अगर बात करें तो ये कह रहे हैं भाई, ये तो मतलब इनका जो ये कुणाल आर्या जी जो है वो, और उसके साथ ही अपना नावी के जो है दीपांशु जी, वो भी जुड़ चुके हैं इनके साथ। और इन्होंने बोला जो 3 व्हीलर का सेगमेंट है वो टोटली ये दीपांशु या दिव्यांशु, क्या नाम है नावी के CEO, बताइएगा मेरे को, वो जुड़ चुके हैं इस कंपनी के साथ। तो ये कंपनी के लिए बड़ी अचीवमेंट है। तो ये बोल रहे हैं अभी जो ग्रोथ की ना वो तो सिर्फ हमारी स्टार्टिंग भी नहीं है, मतलब हमारे जो नए चैप्टर्स लिखे जाने हैं ना हमारी स्टोरी के, वो तो अभी लिखे भी नहीं गए, मतलब अभी स्टार्ट है, हमारी शुरुआत है, ठीक है। और ये जो ये मतलब नावी के जो CEO जुड़ चुके हैं इनके साथ, वो टोटली इनका 3 व्हीलर का सेगमेंट कैसे बढ़ाना है उसके लिए डेडिकेटेडली काम करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ 3 व्हीलर का देखते हैं अब। 3 व्हीलर्स के अंदर यहाँ पे किस तरीके की ग्रोथ कंपनी ने देखी है पिछले कुछ टाइम से, और क्या यहाँ पे कंपनी का फोकस है। तो जी हाँ, बिल्कुल फोकस है इनका। इन्होंने 800 यूनिट्स बेचे FY26 में, लेकिन इतने ही यूनिट्स क्यों, तो 3 व्हीलर्स ईवी के लिए इनके पास कोई भी इंफ्रा नहीं था, इनके प्लांट्स कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन एज ऑफ नाउ टोटली यहाँ पे डेडिकेटेड 3 व्हीलर ईवी का प्लांट इन्होंने हरियाणा पाटन करके एक सिटी है वहां पे बना दिया है, जहां पे 3 व्हीलर का ही प्रोडक्शन होगा। और वहां पे जो ये नावी के नए CEO इनके साथ जुड़े हैं वो टोटली ये सेगमेंट संभालेंगे। और इसी के कारण कह रहे हैं, एक इन्वेस्टर ने पूछा कि ये 3 व्हीलर की तरफ आप ज्यादा फोकस करोगे तो 2 व्हीलर की तरफ फिर आपका फोकस मतलब गायब तो नहीं हो जाएगा ना। तो बोला नहीं, हम डेडिकेटेड टीम बना रहे हैं, पूरा CEO ही अलग 3 व्हीलर्स को ग्रो करने के लिए। तो भाई आप वो काम करो, हम 2 व्हीलर का काम करेंगे, इस तरीके का बोला यहाँ पे कुणाल जो आर्या है इनके लाइक फाउंडर, ठीक है। पाटन का डेडिकेटेड प्लांट यहाँ पे 3 व्हीलर्स ईवी का प्रोडक्शन के लिए, और FY27 के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि टोटल 2000 3 व्हीलर्स के यूनिट्स हम लोग बेचेंगे, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं मार्केट शेयर। तो टोटल ये जो मतलब हाई स्पीड एंड लाइक स्लो स्पीड, इन दोनों को अगर आप लोग यहाँ पे मिला के देखोगे तो टोटल मार्केट शेयर का लगभग मतलब मान लो कि 100 ईवी बिकते हैं टोटल यहाँ पे 2 व्हीलर्स के, तो उनमें से 40 से 45 जो यूनिट्स हैं वो स्लो स्पीड वाले बिकते हैं। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, लोकल डिमांड ज्यादा है यहाँ पे, और लोकल लोग ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं ईवी की तरफ एज ऑफ नाउ, क्योंकि उनको सस्ता पड़ेगा, पेट्रोल खर्चना ही नहीं पड़ेगा, तो लोग तो सबसे पहले गांव वगैरह में खरीदेंगे, ठीक है। तो 45 ईवी समझ लो कि यहाँ पे स्लो स्पीड वाले बिकते हैं, और बाकी के हाई स्पीड है जो एथर और बजाज वगैरह के, ठीक है। बाकी 8 से 10 लाख यूनिट्स पर ईयर सोल्ड होते हैं, और ये कंपनी का कहना है 20 to 25% से ये आंकड़ा बढ़ सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। एज ऑफ नाउ कंपनी का FY25 के लिए ये टोटल मतलब अगर देखोगे 8 से 10 लाख 1,25,000 FY27 में ये लोग यहाँ पे सोल्ड करेंगे, तो कंपनी का मार्केट शेयर बन के आएगा 10% के आसपास, ठीक है। और कंपनी का यहाँ पे एम है कि अगले 2 से 3 साल में हमारा टोटल यहाँ पे एम है कि हमारा मार्केट शेयर 20 to 30% हो जाए, ठीक है। तो भाई दिस इज इंसान,
कंप्लीटली यहाँ पे फोकस है इनका कि हम किस तरीके से अपना मार्केट शेयर गेन करें, और काफी तगड़ा यहाँ पे ये लोग जो है वो गाइडेंस वगैरह दे रहे हैं, ठीक है। और देख ही सकते हो काफी एग्रेसिवली एक्सपेंशन भी कर रहे हैं उस वाइज। बाकी अगर बात करेंगे यहाँ पे अदर्स अपडेट्स की, तो वैल्यूएशंस की तरफ देखते हैं, ठीक है। वैल्यूएशंस में आपको दोस्तों बता दूं, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों यहाँ पे कि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। वीडियो आपको स्टडी पर्पस के लिए लेना है, इतना अच्छा डिटेल्स आपको दिया है तो देन आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है। और इन्वेस्टमेंट हमेशा सब्जेक्टिव डिसीजन होता है हर एक के लिए, ठीक है। एंड वही चीज है कि आप लोगों को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा इंफॉर्मेशन लेके, ठीक है, और थोड़ा सा रीडिंग वगैरह का आदत डालना पड़ेगा, तभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में आप कुछ कर पाओगे। अच्छा सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बनना है तो मेहनत से ही बन पाओगे आप, ठीक है, क्योंकि अपना कन्विक्शन बिठाने के लिए आपको पूरा कॉन्कॉल वगैरह भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये समरी देखिए जिससे आपको और आइडिया आएगा किस तरीके से पढ़ना, क्योंकि मैंने भी टाइम दिया है दोस्तों, पिछले 6 से 7 साल से मार्केट में है, मैं काफी छोटी एज से ही मार्केट में हूं, ठीक है। तो ये चीज दोस्तों है कि आप लोगों को लाइक अपना दिमाग लगाना होगा, सब्जेक्टिव डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो बाय सेल रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा इसको, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्टडी करिएगा, ठीक है। बाकी वैल्यूएशंस का देखें तो कंपनी ने यहाँ पे FY26 के अंदर टोटल रेवेन्यू किया 313 करोड़ का, ठीक है, और पैट किया यहाँ पे 9% के मार्जिन से। पैट इन्होंने अराउंड 29 करोड़ आसपास का पैट किया था, समथिंग अबाउट, ठीक है। एंड कंजर्वेटिव FY27 के लिए इन्होंने यहाँ पे जो 75 to 80% का ग्रोथ का गाइडेंस दिया, हम केवल 75 ही लेंगे, कंजर्वेटिव गाइडेंस देंगे। आप चाहो तो 80 भी ले सकते हो, कंपनी उससे ज्यादा भी कर सकती है, क्योंकि भाई एक प्लांट था सीधे 4 प्लांट कर दिए इन्होंने। 2 नए मार्केट इनके लिए ओपन हुए हैं, एक साउथ इंडिया का एंड लाइक नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है। तो भाई इतना ज्यादा मतलब एग्रेसिवली एक्सपेंशन किया है, तो एग्जीक्यूशन सही रहा तो ग्रोथ ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन हम एज ऑफ नाउ कंजर्वेटिव वे में 75% का ग्रोथ का अगर एस्टिमेशन ले तो टोटल रेवेन्यू इनका निकल के आता है यहाँ पे 550 करोड़ का, ठीक है। और 9% मार्जिन के लिए कंपनी ने बोला है कि इनके मार्जिन स्टेबल रहेंगे, इंप्रूवमेंट का कुछ बोला नहीं, इंप्रूवमेंट हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ये कह रहे हैं ये सारे के बीच में हम मतलब जैलियो मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगी और मार्जिन के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 9% के जो मार्जिन है वो स्टेबल का इन्होंने गाइडेंस दिया है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो इनका पैट निकल के आता है FY27 के लिए 50 करोड़ का, एंड करंट मार्केट कैप इनका है 1200 करोड़ का। ये मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब है, ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। आगे आपको पता है मार्केट वॉलेटाइल रहता है तो चेंज भी हो सकता है। एज ऑफ नाउ इनका मार्केट कैप 1200 करोड़ का है, और 1200 करोड़ को आप डिवाइड करोगे 50 करोड़ के मतलब पैट के साथ, तो इनका FY27 के लिए फॉरवर्ड पी निकल के आता है यहाँ पे 24 का, ठीक है। और 24 के पी को आप लोग 75% के ग्रोथ के साथ यहाँ पे डिवाइड करोगे तो इनका पैग रेशियो केवल यहां पे 0.3 का निकल के आता है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये एक एसएमई कंपनी है, और एसएमई कंपनी को मार्केट इतना ज्यादा वैल्यूएशंस नहीं देता है, इस वजह से इनका पैग रेशियो फॉरवर्ड बहुत कम निकल के आता है, ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड पी बहुत कम निकल के आ रहा है। लेकिन दोस्तों इनका एग्जीक्यूशन अच्छा रहा, आगे जाके यहाँ पे इतनी ही चीजें अच्छी करते रहे। जैसे जीना सीखोगे अगर देखोगे तो जीना सीखो को पहले इतना पी नहीं मिलता था, वो एसएमई स्टॉक था, लेकिन धीरे धीरे इतना ज्यादा तगड़ा एक्सपेंशन और तगड़ा एग्जीक्यूशन रहा कि एक टाइम पर जीना सीखो को अगर देखोगे तो 60-70 का भी पी मिला हुआ है, ठीक है। तो आगे जाके अगर इनका एग्जीक्यूशन सही रहा वो तो देखना ही पड़ेगा हमको, क्वार्टर बाय क्वार्टर चीजों को देखना पड़ेगा। जैसे Q1 में तो इनका नंबर्स आएगा नहीं, H2 का नंबर मतलब Q2 में ही नंबर्स आएगा, तब हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस तरीके के नंबर्स यहाँ पे इन्होंने डिलीवर किया है, फिर हमको वहां से चीजों को आगे देखना होगा। वहां पे कुछ गड़बड़ हुई तो वहां से अगर इन्वेस्टमेंट है आपका इसमें तो निकलना भी पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कॉन्टिन्यूसली देखनी पड़ेगी दोस्तों। एग्जीक्यूशन सही रहा तो भाई टेलविंड्स तो बहुत अच्छे इस पूरे सेगमेंट के अंदर, अगर कंपनी डेडिकेटेडली यहाँ पे अच्छा मतलब एग्जीक्यूशन दिखा पाती है तो आगे जाके यहाँ पे आपका बहुत अच्छा मतलब वेल्थ बन सकता है। लेकिन वही है कि बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी H2 में इनका H1 का जब Q2 में आएगा नंबर्स तो हम देखेंगे, क्योंकि क्वार्टर बाय क्वार्टर तो नंबर्स आएंगे नहीं, एसएमई स्टॉक है उसकी वजह से। H1 का नंबर्स जब आएगा तो मैं डेडिकेटेडली वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके का अब यहाँ पे जो चीजें बोली थी वो फॉलो हो रही है। एंड बाकी ये एसएमई स्टॉक है तो लिक्विडिटी का थोड़ा सा इश्यू रहता है। जैसे किसी का बड़ा पोर्टफोलियो है तो उनको तो दिक्कत नहीं रहता, वो उनको तो 1-आधा% रहेगा उनका पोर्टफोलियो का, तो वो 1-2% यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन भाई ऐसे में मतलब मिनिमल आपको
लाइक इनके 500 स्टॉक्स तो खरीदने पड़ेंगे, ठीक है, जो समथिंग अबाउट एज ऑफ नाउ 2,80,000 के आते हैं, ठीक है। तो अगर छोटा पोर्टफोलियो किसी का तो यहाँ पे एक्सपोजर नहीं दे पाएगा, और ऐसे में मतलब थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट रहता है, थोड़ा सा भी एग्जीक्यूशन में यहाँ पे दिक्कत आएगी तो मार्केट पीटेगा आपको। बाकी ओवरऑल कंपनी अच्छा कर रही है, एक्सपांशन बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक बड़ी कंपनी की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। सो लाइक ट्रैक करेंगे कंटिन्यू, बाकी आगे कोई अपडेट्स होंगे तो देखेंगे। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स के अंदर रिव्यू अपने जरूर दीजिएगा, फीडबैक, और कुछ इंप्रूवमेंट का फीडबैक है तो भी बताइएगा मेरे को, जरूर इंप्रूवमेंट करेंगे अपन, ठीक है। बाकी नेक्स्ट कौन सा आपको वीडियो चाहिए आप बताइएगा। बाकी मैं जो वॉच लिस्ट है, मेरा जो पोर्टफोलियो एंड वॉच लिस्ट है, उसके ऊपर तो वीडियोस हम लोग कंटिन्यू बना ही रहे, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।